हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 18 जून 2023 सुबह के करीब 9:30 बजे ये वही दिन और टाइम था जब टाइटन नाम की एक पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर समुद्र में गोता लगाती है और उनको एक एडवेंचरस एक्सट्रीम एक्सपीडिशन के लिए ले जाती है। जी हाँ, उनको ले जाती है टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो कभी वापस ही नहीं आ पाती। टाइटैनिक वही जहाज है जो 1912 में अपनी पहली यात्रा में डूब गया था। आज हम बात करेंगे ओशन गेट टाइटन पनडुब्बी की घटना के बारे में, जो पिछले हफ्ते हुई और ऐसा क्यों हुआ, क्या इससे बचा जा सकता था। और हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि इम्प्लोजन एग्जैक्टली होता क्या है। तो थोड़ा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ओशन गेट एक कंपनी है जो इसी तरह के एक्सट्रीम एक्सपीडिशंस कराती है, जिनमें से टाइटैनिक रैक का जो एक्सपीडिशन है वो भी शामिल है। इसमें ये अपनी टाइटन नाम की पनडुब्बी को ले जाते हैं। उसमें 5 लोग एक साथ आ सकते हैं और करीबन उसके अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है और एक ट्रिप करीबन 10 से 11 घंटे की होती है। 18 जून को ये पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर रविवार सुबह कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन्स के तट से रवाना हुई और उतरने के करीब 1.5 घंटे के भीतर ही इसका जो कनेक्शन है वो सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस से टूट गया। उसके बाद ही अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस के कोस्ट गार्ड ने एक विशाल खोजी और बचाव अभियान शुरू कर दिया। यूएस कोस्ट गार्डो ने कहा कि 12 फुट टाइटन के 5 प्रमुख टुकड़े इसके इम्प्लोजन के बाद टाइटैनिक के पास मिले हैं। इनमें वेसल स्टील कोन और प्रेशर हल के 2 पार्ट शामिल हैं। कोस्ट गार्ड ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि यह इम्प्लोजन सबमरीन के नीचे जाते वक्त हुआ होगा। इसका परिणाम स्वरूप इसमें सवार 5 यात्रियों की तत्काल मृत्यु हो गई। ये कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन है जिसमें विद इन अ मिली सेकंड इम्प्लोजन होता है और उसके सवार 5 यात्री ऑन द स्पॉट, उनको पता भी नहीं होगा और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सरल भाषा में बात करते हैं कि इम्प्लोजन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे एक बैलून में हवा भरते हैं और जब आप बैलून को छोड़ दें तो उसमें से हवा निकल जाती है। हवा क्यों निकलती है? क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दबाव होता है वो बैलून को कंप्रेस करता है और हवा निकल जाती है। इसी तरह समुद्र की गहराई में 3800 मीटर नीचे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है और यही कुछ टाइटन पनडुब्बी के साथ हुआ। इतना ज्यादा प्रेशर हुआ और उसका इम्प्लोजन हो गया। विद इन मिली सेकेंड उसका इम्प्लोजन हुआ और उसमें सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि इस विनाशकारी घटना का कारण क्या है। गहरे समुद्र में एक्सपीडिशन के लिए ज्यादातर पनडुब्बियों में जो प्रेशर वेसल होता है वो सिंगल हाई स्ट्रेंथ मेटेलिक मटेरियल से बना हुआ होता है, जिसके लिए ज्यादातर स्टील या फिर टाइटेनियम या एल्यूमिनियम का यूज होता है। हालांकि जो टाइटन सबमर्सिबल या पनडुब्बी है ये थोड़ी यूनिक थी। इसका जो प्रेशर वेसल था वो टाइटेनियम और कंपोजिट कार्बन फाइबर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था और इतनी गहराई पे कार्बन फाइबर का आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो लोगों को पता नहीं था कि ये कैसे बिहेव करेगा। ऐसा माना जा सकता है कि ये जो अनकन्वेंशनल तरीका है यही इसके एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। लेकिन सच्चाई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमको पता चलेगी, क्योंकि गहरे समुद्र के दबाव के अधीन होने पर ये जो कार्बन फाइबर है इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से बिहेव करेंगी, बहुत ज्यादा इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। और ये जो पनडुब्बी है ये ऑलरेडी अपने काफी सारे एक्सपीडिशन कर चुकी थी, तो ये भी नहीं पता था कि बार बार जाने पर इसमें क्या धीरे धीरे परमानेंट डैमेज हो गया था। देखिए, टाइटेनियम जो होता है वो अपनी इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है। इसी के कारण ये बहुत हाई प्रेशर आराम से झेल सकता है और इसमें कोई परमानेंट डैमेज भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जो कार्बन फाइबर कंपोजिट है ये बहुत कठोर और ब्रिटल होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी नहीं होती। इन दोनों मटेरियल का कॉम्बिनेशन कुछ अनसर्टेनिटी पैदा करता है कि क्या हुआ होगा। कोई भी बस अनुमान लगा सकता है उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण यह हादसा हुआ। एजेंसीज अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जो टाइटन पनडुब्बी है उसका मलबा ये लोग ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि और पता चल सके और क्लैरिटी आए कि जो इम्प्लोजन हुआ उसका एक्चुअल रीजन क्या कार्बन फाइबर का इस्तेमाल ही था। बाकी जो 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।